चलिए तो शो की शुरुआत करते एक बार निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। एक शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिले। ग्लोबल मार्केट से संकेत काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो जहाँ खुले वही बॉटम बना और उसके बाद देखिए एक शानदार रिकवरी आपको नजर आएगी। हालांकि अभी भी 150-125 अंक नीचे है निफ्टी, लेकिन 23-250 के आसपास आपको कारोबार करते हुए नजर आएगा। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपके लिए पुल अप कर लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स देखें तो 200 अंक की कमजोरी तो आपको नजर आएगी, लेकिन फिर वही निचले स्तरों से यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो यहाँ पे आपको ज्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अभी फिलहाल कमजोरी के ही संकेत है, क्योंकि डिक्लाइंस के फेवर में मार्केट फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। क्रूड की दिक्कतें हमारे यहाँ लगातार बनी हुई $97 के पास आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। बैंक निफ्टी कमजोरी यहाँ पर बनी हुई, मात्र फार्मा और एफएमसीजी के दो ऐसे सेक्टर्स है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी में भी कमजोरी, ऑटो इंडेक्स 1% आपको नीचे दिखेगा, रियल्टी में 1% की कमजोरी आती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक भी देखे तो आपको लाल निशान में ही कारोबार करते हुए दिखेंगे। कुछ स्टॉक्स भी आपके लिए पुल अप कर लेते हैं जहाँ पे गेनर्स और लूजर्स जो है अभी फिलहाल जो टॉप गेनर और लूजर बने हुए हैं। फार्मा हेल्थ केयर के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स कैप्लिन पॉइंट, फोर्टिस, एस्टेक देखे, संजीन, तो ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये आज आपको खरीदारी की लिस्ट में नजर आएंगे। और निफ्टी फार्मा टॉप गेनर के हिसाब से आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। कैप्लिन पॉइंट 5% ऊपर आपको नजर आएगा। फोर्टिस देखिए तो 3% ऊपर है। एस्टेक लाइफ साइंसेस में भी 3% की तेजी आती हुई नजर आ रही है और संजीन 3.5% ऊपर आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मेटल में आज बिकवाली देखने को मिल रही है। सेल, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और एनएमडीसी देखे तो 2-2.5% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट जो है वो आपको मेटल्स में नजर आ रहा है। लेकिन ऑटो पाड़ा का डेटा आया है, कुछ कंसर्न्स वहाँ पर निकल कर आए डिमांड को लेकर, और उसके बाद देखिए अशोक लेलैंड, एक्साइड, सोना, बीएलडब्ल्यू, संवर्धन मदरसन देखे तो यहाँ पर आपको कमजोरी नजर आएगी। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी शेयर से खबरों के चलते यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट्स देखे तो 8% ऊपर आपको नजर आएगा। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 3% ऊपर है। बालाजी अमाइन 3.5% की तेजी है। बलरामपुर चीनी में भी 3% की तेजी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। नेटवेब, आईएफसीआई, हिताची, जीई वर्नोवा, टीएनडी, तो ये सारे स्टॉक्स शो के दौरान डिस्कस करेंगे। चलिए तो इसी पर मार्केट के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे एक बार व्यू ले लेते हैं। आज मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुच्चंदवानी जी। सर गुड आफ्टरनून। मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जहाँ खुले थे वही बॉटम बना और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो निफ्टी के ओवरऑल चार्ट की बात करें तो हम 29 मई को यहाँ पे एक सेल कंफर्म हुआ था अर्ली चार्ट्स पे 23,750 के नीचे, तो तब से हम एक सेल मोड में हैं और हमारे क्लाइंट्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। आज की जो फ्रेश इंटरमीडिएट लो बना था, उसके बाद जो वो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, वो 23,550 के आसपास आ गया है। तो ये रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ हम अभी निफ्टी पे शॉर्ट रहने की एडवाइस दे रहे हैं। हाँ, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर 23,850 के नेक्स्ट टारगेट आएंगे, तो उसी के बाद हम बाय इनिशिएट करेंगे। पर फॉर द टाइमिंग 23,550 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की एडवाइस, शॉर्ट रहने की एडवाइस हम दे रहे हैं। ऑन द लोअर साइड 23,070 का जो आज का लो बना है वो कहीं ना कहीं 2 अप्रैल से लेके हमने बड़ी अपमूव देखी थी, उसके 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के साथ कोइंसाइड हुआ है। तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट का काम जरूर से करेगा। अगर 23,070 ब्रेक होता है तो फिर 22,700 जो कि इस अपमूव का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, वो नेक्स्ट डाउनसाइड लेवल टू वॉच आउट रहेगा। निफ्टी बैंक पे हालांकि थोड़ा सा व्यू बेटर है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट वीक जबकि निफ्टी 0.7-0.8% नीचे बंद हुआ था वीकली बेसिस पे, निफ्टी बैंक पॉजिटिव क्लोज हुआ था और इसने अपने अर्ली चार्ट्स पे एक फ्राइडे के सेशन में बाय भी कंफर्म किया है। हालांकि जो फ्राइडे का टॉप है वो 34 डीएमए का रेजिस्टेंस भी है, तो 54,865 के फ्राइडे के टॉप के ऊपर निकलता है निफ्टी बैंक तो 55,500-550 के लेवल आ सकता है। ऑन द लोअर साइड आज का जो ओपन लो लेवल है 53,843 वो एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, उसी के स्टॉप लॉस से निफ्टी बैंक में पॉजिटिव व्यू होल्ड कर सकता है।
निफ्टी बैंक में पॉजिटिव व्यू यहाँ पे प्रदीप जी की तरफ से आते हुए नजर आ रहा है। सर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। आपकी कौन सी टॉपिक्स है आज के लिए? जी, तो मिड और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। इस साल की मैं परफॉर्मेंस देख रहा था तो निफ्टी जबकि ईयर टू डेट कैलेंडर 26 में 11% डाउन है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस दोनों ही पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं, 200 डीएमए के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो मिड स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज हैं और उसी स्पेस में से अपने हम दो स्टॉक आज लेके आए हैं और पहला स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पेज इंडस्ट्रीज में 200 डीएमए का क्रॉसओवर हमने देखा 22 मई के आसपास, वहां से एक करेक्शन देखा गया और ये अपने 34 डीएमए का सपोर्ट लेके रिबाउंड हुआ है। लास्ट वीक इसने थर्सडे के सेशन में एक ब्रेकआउट कंफर्म किया था अर्ली चार्ट्स पे और इसको हम मानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। 38,650 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं 37,650 का स्टॉप लॉस रख के 40,000 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, जिसका NSE कोड है। कंडीशनल बाय है। लास्ट वीक इसने एक टॉप बनाया था 495 का, उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म होगा और उस केस में इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 515 का रहेगा और 482 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकते हैं। 515 के टारगेट के लिए ऑयल इंडिया पे खरीदारी की राय प्रदीप जी की तरफ से आती हुई नजर आ रही है और पेज इंडस्ट्रीज भी बाय लिस्ट में आपको नजर आएगा। लेकिन एक स्टॉक आपके लिए पुल अप करते हैं, इंटरग्लोब एविएशन। आज इस स्टॉक की एनालिस्ट मीट थी। FY30 का रोड मैप जो है कंपनी ने साझा किया और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में एक डेन डाउन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 2.5% स्टॉक आपको नीचे नजर आएगा, ऑलमोस्ट 3% लुढ़क गया था। हालांकि वहां से थोड़ी रिकवरी है, लेकिन अभी फिलहाल देखें तो 2% से ज़्यादा की कमजोरी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। अब क्या हुआ है एनालिस्ट मीट पे, वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। FY27 से लेके FY30 तक जो है यहाँ पर कैपेसिटी ग्रोथ का जो कंपनी ने अनुमान दिया है, आपको FY30 के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव नजर आएगा, लेकिन FY27 की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कमजोरी नजर आ रही है और यही चीज़ है जो कि बाजार को फिलहाल पसंद नहीं आ रही है। FY27 में मिड सिंगल डिजिट की उन्होंने ग्रोथ की, सिंगल डिजिट ग्रोथ कैपेसिटी एडिशन की बात की है, जो कि बाजार को फिलहाल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि FY26 में यही ग्रोथ करीबन 13% के आसपास की थी। एयरक्राफ्ट डिलीवरी में देरी हो सकती है, क्षमता रेगुलराइजेशन को लेकर थोड़ी यहाँ पर चिंता मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई नजर आई है। FY28-30 में क्षमता में मिड टीन जो है कंपाउंडेड ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। FY30 का लक्ष्य काफी पॉजिटिव है, लेकिन FY27 की बात करें और जिसकी वजह से स्टॉक में डेंट देखने को मिला है वो है FY27। 550 विमान जो है कंपनी यहाँ पर ऐड करती हुई नजर आएगी। 3000 रोजाना उड़ान जो है कंपनी यहाँ पर अपना प्लान साझा करती हुई नजर आई। इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, यहाँ पर एडिशन करती हुई नजर आएगी। लॉन्ग टर्म जो है यहाँ लॉन्ग हॉल नेटवर्क जो है उस पर भी विस्तार कंपनी करती हुई दिखेगी। ग्लोबल एविएशन प्लेयर बनने की कंपनी जो है उस पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। एयरबस डिलीवरी में देरी है, इसी वजह से FY27 कंपनी के लिए थोड़ा धीमे रह सकता है और FY26 हमने देखा था लॉस पर कंपनी ने जो है अपने फाइनेंशियल्स क्लोज किए थे, करीबन 23 करोड़ का लॉस बॉटम लाइन में आते हुए नजर आया और क्रूड के भाव की वजह से भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर मार्जिन्स में देखने को मिल सकता है। FY30 के लिए काफी पॉजिटिव है मैनेजमेंट, लेकिन जब बात FY27 की आती है इमीडिएट नियर टर्म की, तो यहाँ पर कमजोरी फिलहाल मैनेजमेंट की कमेंट्री से निकल कर आ रही है और इसी वजह से स्टॉक देखें तो आपको 2-2.5% नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए दिखेगा। और इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं, साल 2026 में NSE ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान रच दिया। देश में कुल ट्रेडिंग खातों यानी UCC की संख्या 23 करोड़ के पार पहुंच गई है। रफ्तार का अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि पिछले महज 4 महीनों से भी कम समय में बाजार से 1 करोड़ नए निवेशक जुड़ चुके हैं। 2026 में 26 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं आशीष। इंटरेस्टिंग डेटा है, 2026 में 26 करोड़। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। जैसे कि आपने बताया कि 2026 में 26 करोड़ नए खाते खुले और ये नए कीर्तिमान लगातार हासिल होते जाते हैं। अब तो मुझे
याद ही नहीं आता ये कितनी बार जानकारी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन ये जितने भी कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं इनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देश भर में आप देखें तो लगातार पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले देखिए 26 करोड़ ये टोटल अकाउंट्स हैं। अगर आप यूनिक क्लाइंट कोड्स की बात करें तो तकरीबन 4.3 करोड़ के आसपास आ गए। अब पिछले 4 महीने में आप देखें ना तो मार्केट कुछ खास बढ़िया देखने को नहीं मिला, लेकिन बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ नए अकाउंट यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए। और पिछले 1 साल में देखें तो जो टोटल अकाउंट्स है इसका 17% यानी 4.3 करोड़ अकाउंट जो है ये जुड़ते हुए नजर आए। तो मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद जो निवेशकों का भरोसा है और जो नए निवेशकों की रुचि है वो लगातार मार्केट में देखने को मिल रही है। अच्छा, डायरेक्ट ट्रेडिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ये तो सभी जानते हैं, लेकिन एसआईपी फ्लोज जो कि मार्केट के लिए ऐसे समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं। तो 7.2 करोड़ नए अकाउंट्स यहां पर खुलते हुए नजर आए। ये एसआईपी का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जो एसआईपी मंथली फ्लो है ये पिछले 10 साल में आप देखें तो 8 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डेटा ये निकल कर आता है कि कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी मार्केट को लेकर रुचि बहुत ज्यादा है, वहां के लोग पसंद करते हैं मार्केट में ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, एसआईपी करना। तो इसमें अनडिस्प्यूटेड कई सालों से लगातार महाराष्ट्र नंबर 1 बना हुआ है। अब यहाँ पर टोटल आप देखें तो 4.4 करोड़ नए खाते हैं और टोटल में इनका कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है तकरीबन 17% का। दूसरे नंबर पर आपको नजर आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से आप देखें, पॉपुलेशन के लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट है। कई सालों तक गुजरात नंबर 2 पे होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश है जहां पर 3 करोड़ डीमैट खाते हैं और 11% हिस्सा यहाँ पर निकल कर आता है। सिमिलरली आप देखें तो पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, यहाँ पर भी, यानी टोटल जो टॉप 5 स्टेट्स हैं इनकी तरफ से आधे जो है अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है। बड़ी बात आप देखें तो पिछले 5 सालों में जो बहुत छोटी छोटी जगहें रहती जो अब तक कैपिटल मार्केट से वंचित थी, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो यहाँ पर आप देखें तो चाहे मिजोरम है, सिक्किम है, मेघालय है, बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो मार्केट का क्रेज उतार चढ़ाव के बावजूद बिल्कुल बरकरार बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। लेकिन एक डिटेल शायद आपने मिस कर दी, इस बार महिला निवेशक कितनी जुड़ी ये आपने रिसर्च नहीं किया या डेटा अवेलेबल नहीं था एनएसई की वेबसाइट पे? हाँ, ये डेटा अभी मेरे पास आया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, प्रयास जरूर करूंगा कि डेटा निकाल कर आपको दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए तो वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा करेंगे बजिंग स्टॉक्स पर। जोरी है, करीबन 23,200 के आसपास ही जो है निफ्टी कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिर भी देखें तो 150 अंक नीचे आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। मिड कैप इंडेक्स भी 300 अंक फिलहाल नीचे जो है कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन एक स्टॉक पूरे कमजोरी के दौरान ऑलमोस्ट 15% ऊपर है, वो है ईएमएस लिमिटेड, और इसमें आज तेजी बनी हुई है। खबरें आई थी, खबरों के बाद शेयर देखें तो 14% आपको ऊपर नजर आएगा। आज का हीरो बना हुआ है। क्या खबर थी, कितना पॉजिटिव है कंपनी के लिए, पूरी वजह बताने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी है विनी। गुड आफ्टरनून। कमजोर मार्केट में स्टॉक 14% ऊपर है, ऐसा क्या हो गया? एब्सोल्युटली, बहुत 14% ऊपर इसीलिए है क्योंकि वो लोग L1 बिडर बन चुके हैं यूपी जल निगम वाराणसी के लिए। ये सूअर प्रोजेक्ट है, हाउस कनेक्शन प्रोजेक्ट्स है। इसमें ये एक EPC प्रोजेक्ट है विच इज़ अराउंड 103 करोड़ की वैल्यू है। 24 मंथ्स ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उनका और ये टाइम पीरियड है। अभी भूलिए मत, उनकी जो Q4 FY26 एंड 31 मार्च 2026 की ऑर्डर बुक थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, 1837 करोड़। और उन्होंने काफ़ी इंसाइटफुल ऑर्डर बुक पे हाइलाइट्स भी दी थी कॉल में। तो पहले उनकी ऑर्डर बुक की बात करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक ऑर्डर विन कर चुका था जो 200 करोड़ का था, सेम यूपी जल निवेश साइट से। उसके अलावा उन्होंने ये भी हाईलाइट की कि 3 और ऑर्डर बुक्स भी पड़ी है। तो उसके अलावा ये सेकेंड आई और एक भी आ सकती है, और एक टेंडर भी यूपी में उनको मिल सकता है। 2500 to 3000 करोड़ के उनके दूसरे टेंडर्स भी है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है। ये सब प्रोजेक्ट्स भी उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे और वो होपफुल है कि FY27 में अब उनकी ग्रोथ बेटर होगी। 1500 करोड़ की ऑर्डर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको FY27 में मिलेगी। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई है लास्ट 1 मंथ में। ऑर्डर्स और टेंडर विन्स भी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी सब मिल रहे हैं उनको, इसीलिए आज स्टॉक ऊपर है।
14% 15% ऊपर है। और भूलिए मत कि लास्ट एक साल में स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म भी किया हुआ है वर्सेस अदर प्लेयर्स, अदर ईपीसी प्लेयर्स। उन्होंने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक नीचे था अराउंड 44%, लास्ट 6 महीने में भी अराउंड 20% स्टॉक नीचे था। आज ही एक शार्प जंप अप दिख रहा है फाइनली स्टॉक में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय पूरी जानकारी देने के लिए। ऑर्डर विन के चलते आज स्टॉक फोकस में आते हुए नजर आए, लेकिन पिछले 6 महीने में अंडर परफॉर्मेंस दी है स्टॉक ने। चलिए तो वक्त हो चुका है एक बार खिलाड़ी नंबर 1 के परफॉर्मेंस का। कमज़ोर मार्केट है, देखते हैं कौन से खिलाड़ी का पोर्टफोलियो आपको पॉजिटिव में कारोबार करते हुए नजर आएगा। और पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है खिलाड़ी नंबर 1 प्रोग्राम के जो जितने भी हमारे खिलाड़ी, उसका पोर्टफोलियो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। चलिए तो इतना ही था मिड कैप मंत्रा में। छोटे से ब्रेक के बाद KYC आपके लिए होगा, कहीं मत जाएगा, बस लौटेंगे थोड़ी सी देर में।